सोचिए एक ऐसी क्रांति के बारे में जिसने राजा और रानी को मौत के घाट उतार दिया, हजारों लोगों का सरेआम खून बहाया और दुनिया का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, चलिए आज फ्रांसीसी क्रांति के उसी तूफानी दौर में चलते हैं जिसने हमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे वो महान विचार दिए जिन्हें आज हम सब जानते हैं। आपने शायद सुना होगा कि जब फ्रांस की भूखी जनता ने रोटी मांगी तो उनकी रानी मैरी एंटोनेट ने मजाक में कहा था, अगर रोटी नहीं है तो उन्हें केक खाने दो। अब ये बात सच हो या न हो, पर इसने लोगों के गुस्से को और भड़का दिया। लेकिन क्या वाकई क्रांति की वजह सिर्फ केक का एक टुकड़ा थी, या फिर कहानी इससे कई ज्यादा गहरी और उलझी हुई है? आइए पता करते हैं। इस पूरी कहानी को अच्छी तरह समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि फ्रांस में आखिर संकट था क्या, फिर देखेंगे कि क्रांति की विस्फोटक शुरुआत कैसे हुई, उसके बाद हम आतंक के उस खूनी दौर की बात करेंगे और आखिर में हम ये जानेंगे कि इस क्रांति ने दुनिया को क्या विरासत दी। तो सवाल यही है कि आखिर ये चिंगारी भड़की कैसे? देखिए, 18वीं सदी के अंत में फ्रांस एक बारूद के ढेर पर बैठा था। सवाल ये नहीं था कि विस्फोट होगा या नहीं, सवाल तो बस ये था कि कब होगा। जरा एक ऐसे समाज की कल्पना कीजिए जहां 97% लोग देश का सारा टैक्स चुकाते हैं और बाकी बचे 3% लोग, यानी चर्च के पादरी और अमीर कुलीन वर्ग, जिनके पास सारी जमीन और सारे अधिकार हैं, वो कोई टैक्स नहीं देते। जी हाँ, यही अन्याय फ्रांसीसी समाज की सच्चाई थी। सारा बोझ था तीसरे एस्टेट यानी हम आप जैसे आम लोगों पर। ये व्यवस्था तो जैसे क्रांति को जन्म देने के लिए ही बनी थी। और बात सिर्फ सामाजिक अन्याय की नहीं थी, देश कंगाली की कगार पर खड़ा था। राजा के महंगे युद्धों और शाही शानो शौकत ने खजाना बिल्कुल खाली कर दिया था। ऊपर से फसलें भी खराब हो गईं और रोटी की कीमतें आसमान छूने लगीं। आम लोग सचमुच भूखे मर रहे थे। इस सब के बीच राजा लुई 16वें एक कमजोर शासक थे और रूसो जैसे विचारकों के स्वतंत्रता के नए विचार हवा में आग की तरह फैल रहे थे। और फिर आया साल 1789। ये वो साल था जब दशकों से सुलग रहा लोगों का गुस्सा एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। 1789 में तो जैसे घटनाओं की बाढ़ आ गई। मई में राजा ने नए टैक्स लगाने के लिए 1750 सालों में पहली बार बैठक बुलाई। जून में आम जनता के प्रतिनिधियों ने खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और एक नया संविधान बनाने की शपथ ली। और फिर आया 14 जुलाई का वो ऐतिहासिक दिन जब गुस्साई भीड़ ने शाही तानाशाही के प्रतीक बास्तील के किले को ही ढा दिया। असल में यही क्रांति की असली शुरुआत थी। और ये सब सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। हमारे पास उस दौर के असली दस्तावेज मौजूद हैं, लोगों के अपने हाथ से लिखे हुए, जो इन ऐतिहासिक घटनाओं का आंखों देखा हाल बताते हैं। ये हमें उस समय की सच्चाई के और भी करीब ले जाते हैं। बास्तील के पतन के ठीक बाद क्रांति ने अपना सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज पेश किया, मानव अधिकारों की घोषणा। इसने ऐलान किया कि सभी मनुष्य स्वतंत्र पैदा होते हैं और अधिकारों में बराबर रहते हैं। ये सिर्फ एक कानून नहीं था, ये एक नए युग का, एक नई दुनिया का ऐलान था। इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिए, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन स्वतंत्रता का ये रास्ता खून से सना हुआ था। बहुत जल्द क्रांति अपने सबसे कट्टर और हिंसक दौर में पहुंच गई, एक ऐसा दौर जिसे आज हम आतंक के राज के नाम से जानते हैं। 1792 में हजारों साल पुरानी राजशाही को जड़ से उखाड़ फेंका गया और फ्रांस एक गणतंत्र बना। और फिर अगले ही साल राजा लुई 16वें और रानी मैरी एंटोनेट को देशद्रोह के आरोप में गिलोटीन से सरेआम मौत दे दी गई। इस घटना ने पूरे यूरोप को सदमे में डाल दिया। लेकिन ये तो बस एक शुरुआत थी। विदेशी हमलों के डर और अंदरूनी विद्रोह को कुचलने के नाम पर अगले सिर्फ 10 महीनों के अंदर लगभग 40,000 लोगों को सिर्फ शक के आधार पर क्रांति का दुश्मन बताकर गिलोटीन से मार डाला गया। पेरिस की सड़कों पर खून की नदियां बह रही थी। इस आतंक के राज के पीछे था ये शख्स, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। उसका मानना था कि स्वतंत्रता को बचाने के लिए तानाशाही जरूरी है। सोचिए कितना भयानक विरोधाभास था ये। आजादी के नाम पर लोगों की आजादी छीनी जा रही थी और उनकी जानें ली जा रही थी। इस पूरी उथल पुथल के बीच महिलाओं ने भी बराबरी के लिए अपनी आवाज बुलंद की। उन्होंने राजनीतिक क्लब बनाए और विद्रोहों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिससे आधुनिक नारीवादी आंदोलन की नींव पड़ी।
हालांकि दुख की बात यह है कि क्रांति के नेताओं ने बाद में उनकी आवाज को बेरहमी से कुचल दिया। खैर, रोबस्पियर की मौत के साथ ही आतंक का राज भी खत्म हो गया, लेकिन इस क्रांति ने दुनिया पर एक ऐसी गहरी छाप छोड़ी जो आज भी महसूस की जा सकती है। अगर इस पूरी क्रांति को सिर्फ 3 शब्दों में समेटना हो तो वे होंगे स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। ये सिर्फ फ्रांस का नारा नहीं बना, बल्कि इसने दुनिया भर में लोकतंत्र और आज़ादी के आंदोलनों को प्रेरणा दी। ये 3 शब्द एग्जाम के लिहाज से बहुत ज़रूरी हैं, इन्हें हमेशा याद रखिएगा। इस क्रांति ने दुनिया का चेहरा ही बदल दिया। इसने फ्रांस से सामंतवाद और राजशाही को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इसी क्रांति की आग से निकलकर नेपोलियन बोनापार्ट जैसा जनरल फ्रांस का सम्राट बना। राष्ट्रवाद और लोकतंत्र के विचार पूरे यूरोप और दुनिया में फैल गए और पहली बार धर्म को राजनीति से अलग करने का विचार एक बड़ी ताकत बनकर उभरा। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, आखिर फ्रांसीसी क्रांति ने दुनिया को दिया क्या? इसने हमें मानवाधिकारों और लोकतंत्र का महान विचार दिया, लेकिन इसकी कीमत थी हजारों बेगुनाह जाने। तो क्या स्वतंत्रता की राह हमेशा खून से ही होकर गुजरती है? यह एक ऐसा सवाल है जो ये क्रांति आज भी हम सबसे पूछती है।